दोस्तों नमस्कार। एक खबर आई है कि आजम खान यूपी के जो धुआंधार एक लीडर हैं वो और उनके बेटे को 7 साल के लिए कैद में भेज जेल में भेज दिया है। और ये काम किया गया है योगी योगी गवर्नमेंट के द्वारा। आजम खान जो एक टाइम पे गुंडा राज चलाते थे यूपी के अंदर, मुलायम सिंह यादव के खास थे, अखिलेश यादव के खास थे, और उनका भी एजेंडा क्या था? एंटी इंडिया एजेंडा। और आप आज अपने एजेंडे के चक्कर में भुगत रहे हैं जेल। इसी पे चर्चा करेंगे। हमारे साथ उदय शंकर पांडे जी बैठे हैं और उदय शंकर पांडे जी इस टाइम पे आए हैं सिंगापुर के अंदर। सिंगापुर से हम वीडियो बना रहे हैं हमारे साथ। और लेकिन सिंगापुर में बैठ के भी ये जो इंडिया के अंदर जो भी चीज चल रही है उस पर पूरी नजर रखी हुई है इन्होंने। और अब उदय शंकर पांडे जी, आजम खान को 7 साल की जेल हो गई, उनके बेटे को भी 7 साल की जेल हो गई। इसके ऊपर हम आपसे चर्चा करेंगे। आप बताइए कि क्या रीजन है इनको 7 साल की जेल भेज दिया गया? कद्दावर लीडर थे, समाजवादी पार्टी के, मुलायम सिंह के क्लोज थे, अखिलेश यादव के भी बहुत क्लोज थे, लेकिन योगी के आगे कोई गुंडागर्दी नहीं चलती। सर ये उनके बड़े क्लोज हैं। और ये जो सो कॉल्ड डॉक्टर जो पकड़े गए हैं, मैं तो आज ही बोल रहा हूँ, ये कोई डॉक्टर नहीं है सर। इनको खाली डिग्री हाथ में दे दी गई है। ये या बहुत बड़ा रैकेट चल रहा था। मेरे ख्याल से उनका एग्जामिनेशन होना चाहिए दोबारा कि तुमने कौन सी डॉक्टरेट पास की है, तुम्हारे क्या नॉलेज है। नहीं मिलेगा आपको कुछ, ये झूठ बोल रहे हैं। तो एनीवे ये उनके अकाल को भी अभी अंदर कर रहे हैं। ये तो पकड़े इनके कश्मीर तक को, पूरा ऑल इंडिया जो नेटवर्क इनका सबको अंदर कर रहे हैं। तो इसके अंदर आकाओं को भी अंदर करना बड़ा जरूरी था। और हमारे आजम खान जी और ये जिहादियों का एक मेंटल एटीट्यूड है कि भाई हिंदुस्तान में रूल तोड़ना हमें अलाउड है। अभी आपने सुना ना कि चांदनी चौक के अपना जामा मस्जिद के पीछे 2000 दुकानें हैं मुस्लिम लोगों की। 1947 से लेकर आज तक उन्होंने अपना इलेक्ट्रिसिटी का बिल नहीं भरा। कांग्रेस ने माफ किया था, किसने माफ किया था? लेकिन अब वो नहीं होने वाला सर। इनको जो दामाद की तरह रखा जाता था और ये बदतमीजियां करते थे और एंटी नेशनल एक्टिविटीज खुलेआम करते थे, तो अब उसको रोका जा रहा है। बट वहां क्या हो गया कि इन्होंने ये आजम खान और उनके बेटे ने एज यूजुअल दो पैन कार्ड बना लिए और उसके ऊपर गफलागिरी कर रहे थे। इस बैंक में ये दे दिया, उस बैंक में। अब पकड़े गए उसमें। एक्चुअली इतने सारे, उनको तो 38 केसेस हैं आजम खान के अगेंस्ट। उसको तो 84 केसेस, 84 केसेस हैं। अच्छा, मुझे लगा 32 मैंने सुना था। 80। अच्छा, केसेस पे केसेस हैं जाके, इनको तो बड़ा लंबा अंदर कर सकते हैं। लेकिन अभी ये हाथ में आए हैं। इन्होंने जो रंगे हाथ पकड़े गए हैं, गलती कर रहे थे, सरकार के अकाउंट्स को बुद्धू बना रहे थे, सरकार को बुद्धू बना रहे थे। अब नहीं बना पाएंगे, बाप बेटे दोनों अंदर। अब ये ही नहीं है, अभी आप देखिएगा पूरे और भी जितने आका हैं सबके सब जाने वाले हैं सर। अभी ये न्यूसेंस हैज टू बी ब्लॉक्ड। और आप अमित शाह जी के साथ एक खुन्नस लोगे और मोदी जी के साथ खुल्लोगे, आप हमारे आजकल इस देश के साथ अगर गलत हरकतें करोगे, उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। देखते रहिए, ये तो ट्रेलर है अभी। बिल्कुल ठीक बात है। उधर देखिए, एक बात मैं आपको बता दूं कि आजम खान जो है ना, वो एक टाइम पे गुंडा राज चलाते थे यूपी के अंदर। रामपुर के अंदर से, वहां से विधायक रहे, वहां पे एमपी भी बने। लेकिन इनकी हरकतें कुछ अलग टाइप की थी। ये भी एक टाइप के गुंडे थे। जैसे आज व्हाइट कॉलर गुंडे कहते हैं ना, जो व्हाइट कॉलर डॉक्टर कहते हैं, जिन्होंने यहाँ पे बड़े से मर्डर किए, ये भी अपनी एमपी की सीट में आकर के बहुत बहुत गुंडे काम, गलत काम किया करते थे। बहुत से लोगों की जमीन पे कब्जा किया, और ज्यादा से जो कब्जा किया, क्योंकि मुस्लिम एरिया, मुस्लिम की जमीनों पे कब्जा किया। फिर यहाँ पे एक ये इंस्टीट्यूट भी चलाया करते थे, कॉलेज चलाया करते थे। कॉलेज भी अवैध था, जिसको योगी ने तोड़वा दिया वहां पे। और मजे की बात एक और है, जो इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो बहुत से लोग नहीं जानते होंगे, जब इंडिया और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था 1965 में, तो उस टाइम पे आजम खान ने सड़कें खोद दी थी। सड़कें इसलिए खोद दी कि वहां से हमारी आर्मी को निकलना था बॉर्डर पे जाने के लिए, तो इन्होंने वहां पे सड़कें खोद दी, जिसकी वजह से हमारी आर्मी की जो डिप्लॉयमेंट है कुछ दिन तक लेट हो गई, यानी कि 2-3 दिन तक लेट हो गई। लेकिन आर्मी जल्दी जल्दी अपना काम तो कर लेती है। नजर इन पे शुरू से थी, लेकिन इनको पूरी सपोर्ट थी मुलायम सिंह यादव की, जो यूपी के सीएम भी रहे हैं, और उनका बेटा जो अखिलेश यादव है वो भी इनको सपोर्ट करता रहा। क्योंकि जितने भी गुंडे हैं यूपी के अंदर, उनको मुलायम सिंह या अखिलेश की हमेशा से सपोर्ट रही है, और तभी वो पनपते रहे यूपी के अंदर। योगी के आने के बाद सबको घुन घुन के चुना गया, चुन चुन के इनके ऊपर पूरा बदला लिया गया,
और इसी तरीके से आजम खान अभी 23 महीने जेल में रह के हैं। उससे पहले भी आजम खान 2 साल जेल में रहे थे और जेल से आए, उसके बाद फिर इन पे केस आ गया, नया केस आ गया कि इन्होंने 2-2 पैन कार्ड बनाए, इन्होंने, इनके बेटे ने, और इसकी वजह से कोर्ट ने इनको 7 साल की सजा सुना दी और इनको जेल में बंद कर दिया गया और इस टाइम पे जेल में है। आजम खान का पॉलिटिकल कैरियर खत्म हो चुका है और ये जो गुंडागर्दी करते थे, गुंडागर्दी भी खत्म कर दी गई है। जब तक यूपी के अंदर आपके योगी जी हैं, तब तक ऐसे गुंडे वहां पनप नहीं पाएंगे। और जो मेन इनके पास रीजन था वो यही था कि इनका जो एटीट्यूड था या इनका जो पॉलिसी थी वो थी एंटी इंडिया, हेट इंडिया और प्रो पाकिस्तान। जैसे आपने भी बात की जामा मस्जिद की। देखिए मैं आप जामा मस्जिद की बात बता दूं आपको, इंडिया के पार्टीशन के बाद जामा मस्जिद के बाहर जो हिंदुओं की दुकानें हैं उन पर अटैक किया जाता था हर एक फ्राइडे प्रेयर को दिल्ली के अंदर। ये पुरानी बात चल रही है, मैं आपको 50-60 की बात बता रहा हूं। इन पे अटैक किया जाता था और पुलिस इनसफिशिएंट थी, उनके पास लाठी होती थी लेकिन पुलिस इनको रोक नहीं पाती थी क्योंकि उस टाइम पे पुलिस बहुत कम थी हमारे पास और पुलिस के पास और भी काम होते हैं। तो उस टाइम पे आरएसएस के लोग इकट्ठे हुए और इनको बचाने का काम शुरू किया। जब आरएसएस इनको पीटा तो इन्होंने हिंदुओं की दुकानों पे अटैक करना बंद कर दिया। तभी से जो आपकी जो पुरानी दिल्ली है, जो जहां पे जामा मस्जिद है, वहां से बीजेपी आरएसएस का बोलबाला है और लोग उनको यही पसंद करते हैं कि वो सेफ गार्ड करते थे। वो जब शाही इमाम थे, जो पुरातन इमाम के फादर थे, तो उनका भी एजेंडा एंटी इंडिया था। जब 1965 का वार हुआ तो उस टाइम पे ये यहाँ से टॉर्च मारते थे ऊपर आसमान के ऊपर पाकिस्तानियों को बताने के लिए कि ये एरिया यहाँ पे है, आप आइए और अटैक कीजिएगा। लेकिन जब 1970 वार में इन्होंने ये चीज रिपीट की तो उस टाइम पे इंदिरा गांधी इंडिया की प्राइम मिनिस्टर थी और जब इमरजेंसी लगी तो इंदिरा गांधी ने बहुत से एरिया को खाली करवा दिया। यानी कि मैं संजय गांधी की बात करता हूँ, संजय गांधी ने बहुत से एरिया से मुस्लिम को खाली करा दिया, डिमोलेशन की बहुत से एरियाज की और उनको खाली करा करके उनको शिफ्ट करा दिया दूसरी जगह के अंदर। और ये भी कहा जाता है कि बहुत से जो मुस्लिम थे उनको तो यमुना के अंदर बहा दिया गया था क्योंकि संजय गांधी बहुत ज्यादा हेट करते थे मुस्लिम्स को और इसीलिए ये काम हुआ। लेकिन आज जैसे आपने बताया कि यहाँ पे जो दुकानें हैं मुस्लिम की, वो बिजली का किराया नहीं देती या बिजली का बिल नहीं देती और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी उन पे एक्शन लिया जाएगा, उनसे पैसे रिकवर किए जाएंगे, लाखों लाखों पैसे रिकवर किया जाएगा इन लोगों से क्योंकि आज इनसे कोई सिंपैथी नहीं है। सिंपैथी इसलिए नहीं है कि जिस तरीके से दिल्ली के अंदर जो बम ब्लास्ट हुआ लाल किले के एरिया के अंदर, जिसके सामने जामा मस्जिद लोकेटेड, और सूद साहब ये सब उसको सपोर्ट कर रहे हैं, किसी ने खुल के उसके अगेंस्ट नहीं गया आके। मैं कोई अगेंस्ट नहीं किया। मैं तो सर ये अपना और भी बताना ये चाहूंगा कि मैंने यूपी में 4 महीने रहा मैं और मैंने वहां पे जब मायावती के ऊपर फिल्म बना रहा था और मैंने सर जितना लॉलेस देखा, जितनी गुंडागर्दी देखी, मतलब मायावती जी ने भी मेरे को 6 मशीन गन वाले दे दिए थे। मैंने कहा साहब मैं तो फिल्म मेकर हूँ, मेरे को आप क्यों मशीन गन वाले दे रहे हैं? कहती तुम नहीं जानते मुलायम सिंह को, ये कितना गुंडा है, उसका बेटा कितना गुंडा है। उनको पता लगेगा कि तुम मेरे ऊपर फिल्म शूट कर रहे हो तो तुमको शूट कर देंगे ये लोग। तो बट वो तो छोड़िए सर, वैसे भी मतलब जहां दिल करे ट्रेन रोक दो। और मैं तो कह रहा हूँ आज सर्वे करिए हिंदुस्तान में कि हाउ मेनी मुस्लिम्स पे इनकम टैक्स नहीं देते। और जहां फ्री की चीजें मिलती है, जैसे हमारे फिल्म इंडस्ट्री के कभी कभी कैंप लगते हैं, हम लोग फ्री मेडिकल केयर देते हैं, वहां 95% दाढ़ी वाले और बुरके वाले पहुंच जाते हैं। उनका फिल्म इंडस्ट्री से कोई लेना देना नहीं है, फ्री की चीजें लेने के लिए रेडी हैं। लेकिन उनको यही नहीं पता कि इनकम टैक्स का मतलब क्या है, क्योंकि इनकम टैक्स भरते ही नहीं है वो लोग। आई थिंक देयर शुड बी अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टेप ऑन। उदय देखो ऐसा है 20% है मुसलमान इंडिया के अंदर, हो सकता है ज्यादा भी हो, और जो इनके टैक्स की रेशियो है वो आती है 5% की, 28%। क्योंकि ज्यादातर जो मुसलमान है वो छोटे छोटे काम करते हैं जहाँ पे टैक्स की जरूरत नहीं पड़ती, और जो दूसरे काम करते हैं वो अपनी इनकम डिस्क्लोज ही नहीं करते। जिन पे मजबूरी है वो इनकम टैक्स डिस्क्लोज करते हैं। अभी आपने जो केस सुना, जो अल फलाह यूनिवर्सिटी का जो मालिक था, एक मुस्लिम सिद्दीकी था, करोड़ों वो 415 करोड़ लेके लूटा है। वो तो ईडी कहती है उसके ऊपर, बाकी जो घपला किया गया अलग बात है। मतलब जो पैसा वाइट का था 415 करोड़ का, वो हजम कर गया, वहां से अपनी फैमिली के नाम पे शिफ्ट कर गया। तो इनके कैरेक्टर के अंदर तो यही है। और वैसे अगर आप किसी मुस्लिम से बात करो, वो कहते हैं कि मुस्लिम को इंटरेस्ट नहीं लेना चाहिए, यानी कि आपके कुरान के अंदर लिखा है मुस्लिम को जो इंटरेस्ट मिलता है वो नहीं लेना चाहिए, और बहुत से मुस्लिम शायद देते भी नहीं होंगे, लेकिन चोरियां जरूर करते हैं।
क्या चोरियां करना लिखा है आपके इस्लाम के अंदर कि आप चोरी कर सकते हैं? लेकिन ये चोरियां करते हैं, सर दिखाने को इस्लाम कुछ और करने में, को सर कुछ। इस्लाम में कहा है कि आत्महत्या करना गलत बात है, नहीं करनी चाहिए। दैट इज अ गुनाह। और ये करते क्या है? अभी ये जो एक यहाँ पर डॉक्टर उमर, हाँ, डॉक्टर उमर जो उसके था, उसके पिताजी ने सुसाइड कर लिया। वहां के जो ये मेरे बेटे को, मेरे भाई को क्यों बंद कर दिया जाके, और उसने क्या गैसोलीन लेके। ये खाली रूल दूसरों के लिए रखते हैं, अपने लिए नहीं। अपने औरतों और बच्चों को कभी भी हार्म नहीं करना चाहिए, और पहला काम ये करते हैं, औरतों को हार्म करते हैं, बच्चों को हार्म करते हैं। सर ये कौन सा इस्लाम, मुझे समझ नहीं आ रहा है आके हिंदुस्तान में क्या प्रैक्टिस कर रहे हैं। और यहाँ पर सर एक मैं चीज बताऊं, हमारे मेरे ख्याल से आजम खान का ही एक कोट है सर, मैं तो मतलब हिल गया वो सुन के। उन्होंने कहा कि देखिए, मैं घर में अगर अकेला हूं और अगर मेरी बेटी है छोटी सी घर में, तो मुझे अपनी नियत पे भी भरोसा नहीं है। बताइए, इससे ज्यादा ये शर्मनाक। आजम खान ने कहा है। यस, I'm quite sure that he said, but there's somebody from UP only, and I think it was Azam Khan who made a statement like that. तो I don't have that statement, otherwise मैं प्ले करता जाके। लेकिन मैं झटका खा गया कि आप अपने घर वाली औरतों के लिए भी यही बात कर रहे हैं, बच्चों के लिए बात कर रहे हैं। ये कौन से मॉरल है सर? ये कौन सा इस्लाम का है? माने इस्लाम में कहते हैं कि एक आदमी मर जाए तो पूरी कायनात के मर जाए, माने आपको उतना पाप लगता है कि जैसे आपने पूरी कायनात को मारा। लेकिन आप क्या कर रहे हो? बॉम्ब ब्लास्ट कर रहे हो, आप जहर डाल रहे हो पानी के टैंक के अंदर, हजारों लाखों को मार रहे हैं। उसमें क्या गलती नहीं है? अरे कुछ है अपना। तुम कुरान तो तुम लोग यार जरा फॉलो करो, नमाज तो फॉलो करो, इस्लाम के प्रिंसिपल तो फॉलो करो। लेकिन वो झूठ है, वो एक्सक्यूजेस में वो कभी भी ये चीजें नहीं करते। वो खाली किताबी चीजें हैं, करने को उल्टा ही करते हैं सारे का सारा। इस्लाम में जो लिखा है नमा जो कुरान में लिखा हुआ है उसका उल्टा ही करते हैं ये लोग जाके। बट एनीवे, नो मोर ऑफ दिस नॉनसेंस। आई थिंक गवर्नमेंट ने कहा कि भाई बहुत हो गया आप लोगों का। आप लोग जिस तरह से गजवाए हिंद के चक्कर में प्लानिंग कर रहे हो, लोगों को मार रहे हो, और सबसे ज्यादा नुकसान किया है कि इस एक्सीडेंट के बाद you have not come across any Muslim opposing this. Very few. I would say maybe 0.0005% होगा जो जिन्होंने इसको अपोज किया। बट अदरवाइज दिल ही दिल में इन्होंने सेवियां बांटी हैं सर। खुश हो गए हैं ये लोग कि हमने देखो आज इतना बड़ा धमाका किया कि ये धमाके की गूंज कश्मीर तक पहुंची है। इतने बेशर्म लोग हैं सर, और अपने देश में। मैंने कहा गई आपकी वफादारी? आपके अंदर तो कुरान में तो ये लिखा जाता है कि भाई आपकी किताब में मैंने जहां का नमक खाते हो, जहां रहते हो, उसकी वफादारी बहुत बड़ी चीज है। आप कैसी वफादारी कर रहे हो? आप बर्बाद करने पर लगे हो, लोगों को मारने पर लगे हो। मैंने लोगों को मारना है, लेकिन जब खुद को खरोंच लगती है तो फिर वो विक्टिम कार्ड खेलना शुरू कर देते हैं, जिसमें ये लोग महा उस्ताद हैं। देखिए, मैं उदय आपको थोड़ी सी और बात बता दूं कि जो इंटेलिजेंस ब्यूरो की रिपोर्ट्स है ना, वो आज निकाली जा रही है। आजम खान के बारे में उनको निकाल करके बाहर रखा गया ताकि यूपी की गवर्नमेंट को पता चले, और स्पेशली जो योगी आदित्यनाथ को पता चले। उसके अंदर बहुत से जानकारियां दी हैं आजम खान की एक्टिविटीज के बारे में। ये भी कहा जाता है कि इनके पाकिस्तान से बड़े अच्छे कनेक्शन थे, क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने 1965 में हमारी फोर्सेस को रोका जो बॉर्डर पे जाने को तैयार थी, तो सारी बातें क्लियर हो जाती। और इनके ऊपर जो एक्शन लिया गया वो इसीलिए लिया गया कि इनके एंटी इंडिया एजेंडा था। बहुत सी चीजें इनके पास, करप्शन भी की, बहुत कुछ किया, लोगों को धमकाया भी बहुत। एक टाइम पे गुंडा राज चल रहा था इनका रामपुर एरिया के अंदर, जहां ये बिलोंग करते हैं, और आज ये जेल की हवा खा रहे हैं। और ये अखिलेश यादव से भी नाराज है कि अखिलेश यादव इनको सपोर्ट नहीं कर पा रहे। अखिलेश यादव खुद फंसे पड़े कि कहां से सपोर्ट करें। लेकिन मुलायम सिंह के बहुत खास हुआ करते थे, मुलायम सिंह के तो बाएं हाथ थे, ये दाएं हाथ थे राजा। लेकिन आज आजम खान जेल में चले गए और इनको 7 साल की सजा हुई है, और इन पे 84 केस हो चल रहे हैं। 4 केसों में इनको माफी मिल चुकी है, यानी कि वहां से बरी हो चुके हैं। और लेकिन पहले भी जेल जा चुके हैं और अब दोबारा जेल जाएंगे, यानी कि इनका बुढ़ापा हो गया खत्म। जवानी तो निकल चुकी थी, बुढ़ापा भी इनका खत्म है। और ये काम किया है योगी ने, क्योंकि योगी एंटी नेशनल आदमियों को बर्दाश्त नहीं करते, बख्शते नहीं। और इनका जो मेन नुकसान है वो इसलिए होगा कि जो 65 के वार में इन्होंने पाकिस्तान को किस तरीके से सपोर्ट किया था, किस तरीके से हमारी आर्मी को नुकसान पहुंचाया। और देशद्रोही के ऊपर जो काम करते हैं उसको तो ना योगी छोड़ते हैं, ना उसको अमित शाह छोड़ते हैं, ना मोदी छोड़ते हैं। और हिंदुस्तानी भी छोड़ने वाले सर,
आज जो पब्लिक ओपिनियन है ना, जो एक जोश आ गया, गुस्सा आ गया लोगों के अंदर, अब नहीं छोड़ेंगे सर। अभी बहुत हो गया, इनको बहुत लाड़ प्यार से रखा था, लेकिन ये मेन स्ट्रीम में आने के लिए मना करते हैं, ये लोग नहीं आ रहे। ये देश के हित में क्या होता है वो नहीं कर रहे हैं लोग। माने इनकम टैक्स भरना नहीं, और हिंदुस्तान को गाली देना, माने कहीं, अरे वो कोरोना के टाइम सबसे ज्यादा लंबी लाइन इन लोगों को फ्री में मिल रहा था। जो फ्री में हो वो उनके लिए बिल्कुल जरूरी है, बिल्कुल मस्ट है जाके। लेकिन देश के लिए वो कहते हैं जी वो देश हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, हमारे लिए इस्लाम इम्पोर्टेंट है, जबकि पूरे हिंदुस्तान के लिए देश सर्वोपरि है, इनके लिए रिलीजन सर्वोपरि है। और जहां पर पूरा झूठ का एक जंजाल बना हुआ है, और इस झूठ के जंजाल में ये लोग अटकेंगे, बर्बाद हो गए, नहीं अटक तो गए हैं, बर्बाद भी हो रहे हैं, अब खत्म होने का टाइम आ गया। उदय, आपने रिलीजन की बात की, आपकी लॉयल्टी रिलीजन पे तो कोई इशू नहीं, उससे कोई इशू नहीं, लेकिन अगर आपकी लॉयल्टी पाकिस्तान के साथ है तो प्रॉब्लम वहां पे है। अगर आपकी लॉयल्टी गजवा हिंद करने के अंदर है तो वहां पे प्रॉब्लम है। अगर आप हिंदुस्तान को एक मुस्लिम कंट्री बनाना चाहते हो तो उससे प्रॉब्लम है। अगर आप अपने रिलीजन के ऊपर चलते हो तो कोई इशू नहीं है। कुरान में लिखी हुई चीजें फॉलो तो करो। जो अब मुझे नहीं पता क्या अच्छी चीज है क्या कुछ नहीं है, हमें देखो उदय, मुझे नहीं पता कि अच्छी है कि नहीं है, जो हम सामने देखते हैं वो तो अच्छा नहीं है। ट्राइज्म क्या अच्छा है? और कहते हैं कि एक ट्राइब्स की कोई जात नहीं होती। अरे जात नहीं होती तो सारे के सारे ट्राइब्स मुसलमान क्यों होते भाई? तो आज लेकिन अब हम प्रोग्राम खत्म करते हैं क्योंकि हमने बहुत सी बातें कर दी चक्कर के अंदर। लेकिन मेन बात है कि आजम खान को 7 साल की सजा हो गई, यानी कि अब आजम खान ना तो इलेक्शन लड़ पाएंगे ना कि वो 7 साल के बाद कुछ और नया केस आ जाएगा उसके ऊपर। इतने सारे इसने जुर्म किए हुए हैं, इसको भी निकलने का कोई चांस नहीं है। अभी लास्ट का यही, वही लास्ट की सांसें वहीं बीतेंगी और उसके बाद सीधा 72 हो गए। और दूसरी बात यह है कि अभी बिहार में इलेक्शन हुए जहां पे तेजस्वी यादव बाहर हो गए, वहां पे सर इश्यू लग गया, सर चालू कर दिया। और इलेक्शन कमीशन ने 12 स्टेट के अंदर सर को चालू किया, एसआईआर को। अब यूपी के अंदर भी सर लगेगा, यानी कि वहां पे जो कुछ नकली वोटें वो भी निकल जाएंगी। उससे यूपी के अंदर जो कांग्रेस को वोटें मिलती हैं, अखिलेश यादव को वोटें मिलती है, वो कम हो जाएंगी, वो भी घट जाएंगी। तो इनका कोई चांस नहीं है। जिस तरीके से योगी काम कर रहे हैं यूपी के अंदर, जिस तरीके से योगी ने वहां पे डेवलपमेंट का काम किया, योगी जिंदाबाद, योगी दोबारा पावर में आएंगे। और जब तक योगी रहेंगे तब तक ऐसे गुंडे जेल में रहेंगे। और यही हमारा देश भी चाहते हैं, यही लोग चाहते हैं। लोग अब एंड में आपसे कहूंगा कि आप बताइए कि आपके क्या कमेंट्स हैं? क्या आजम खान को छोड़ देना चाहिए? क्या इनके बेटे को छोड़ देना चाहिए? क्या इनके ऊपर देशद्रोह का केस भी चलना चाहिए? क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने पाकिस्तान की मदद की थी 1965 में। और आप अपने ओपिनियन भी दीजिए, साथ में आपसे अपील करेंगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत सर, वंदे मातरम।